तालिबान को पाकिस्तान की मदद से इक़्तिदार नहीं मिला, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया, फिर भी तारीफ के बजाय इल्जाम तराशी की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा अफ़गान अवाम की खातिर मौजूदा हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम किया जाए। आलमी बरादरी नई अफ़गान हुकूमत को मराद दे और हौसला अफजाई करे। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया को तबाहकुन खतरा करार देते हुए आलमी डायलॉग का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने कहा इस्लामोफोबिया की बदतरीन शक्ल भारत है। जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार मसला कश्मीर के हल में है। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी का इक़दाम उठाया, भारत ने उल्टा कश्मीर में जबर बढ़ा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर गरीब मुल्कों का मुकदमा भी लड़ा। इमरान खान ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग से तरक्की पजीर मुल्कों की रकम अमीर मुल्कों में चली जाती है। अमीर मुल्क गरीब मुल्कों की लूटी दौलत वापस नहीं करना चाहते। कुछ तरक्की पजीर मुल्कों की अशराफिया। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी। डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान की जमानत कब्ल गिरफ्तारी की मुखालफत। कहा ये केस नहीं, केस स्टडी है, इसे बाकायदा पढ़ाया जाए। कहा रमजान शुगर मिल्स और मुंसलिक कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे। गरीब मुलाजमों के अकाउंट 25 अरब की करप्शन छुपाने में इस्तेमाल हुए। ओमनी ग्रुप केस में भी मुल्जिमान का यही तरीका वारदात था। शरीफ फैमिली के बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट्स और असासों की मालूमात हासिल की जा रही हैं, जिसके बाद मजीद इंकशाफ हो सकते हैं। अदालत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को FIA के सवालों के जवाब देने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर कोई बहाना कबूल नहीं होगा। FIA अफसर ने अदालत में झूठ बोला, मेरा शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं। बतौर वजीर आला शुगर मिलों को फायदा देने से इनकार किया, अपने खानदान को अरबों का नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ की अदालत में सफाइयां। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं रिजवान साहब आपने नैब के केस का अंजाम नहीं देखा, आप उल्टे हो जाएं, इस केस में एक सबूत नहीं मिलेगा। शहबाज गिल का बाउंसर बोले नाअहल शरीफों ने सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आला बेटों की शुगर मिल को फायदा पहुंचाया। नून लीग ने 5 साल में चीनी पर 29 अरब की सब्सिडी दी। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे। ये तो ऐसा ही है जैसे चोर से पूछें तुम्हारा तफ्तीशी कौन होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जहलम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अशरफ गनी और नवाज शरीफ एक जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, दोनों पैसों के बैग लेकर भागे, एक लंदन में लेटा है तो दूसरा दुबई में बैठा है। बिलावल ने पंजाब में लोगों को 5-5 करोड़ की ऑफर की। मरियम और शहबाज हर हफ्ते लीडर बनने के लिए टॉस करते हैं। नवाज शरीफ के नाम पर वैक्सीनेशन का जाली इंदराज। 2 मुल्जिमान आदिल और अबुल हसन गिरफ्तार। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। बोले ये साजिश लीगी टब्बर ने तैयार की। पाकिस्तान में क्रिकेट बंद करने के बाद वैक्सीनेशन के अमल पर हमला किया गया। मकसद पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के अमल को मुतनाज़ा बनाना था। इसमें चौधरी शहबाज, अबुल हसन, आदिल रफीक और नवीद नामी किरदार शामिल हैं। वीडियो बनाने वाली बाजी ने जिम्मेदारी लगाई, MPAs ने अमल कराया। मुलव्वस अफराद की तस्वीर नून लीगी रहनुमाओं के साथ भरी पड़ी हैं। मरियम सफदर के बयान के बाद भारतीय मीडिया ने क्या हशर बर्पा किया, देख लें। हुकूमत ने बजट अवाम नहीं IMF के लिए बनाया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गैस कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कहा हुकूमत IMF की शराइत पूरी कर रही है। इमरान न्याजी पैदर पे हिमाकतों से खाना जंगी कराने पर तुले हैं। हुकूमत ने कौम से टैक्स फ्री बजट का झूठ बोला था। गैस की कीमतों में इजाफा बिला जवाब और हुकूमत की हिमाकत है। अवाम की मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की हिम्मत और सकत नहीं। कराची को जदीद खतूत पर आरास्ता करने के लिए वजारत बहरी उमूर का बड़ा इकदाम। CPEC के तहत कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन कायम करने का फैसला। मंसूबे की तकमील के लिए चीन बराह रास्त सरमायाकारी करेगा। मकसद कराची को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी है। मंसूबा वज़ीर आज़म के कम लागत रिहायशी विजन में भी मुआविन साबित होगा। बंदरगाह पर 4 माहौल दोस्त बर्थों की तामीर और लियारी नदी पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। वफाकी वजीर अली जहदी कहते हैं मंसूबे से तकरीबन 24,000 खानदानों को फायदा होगा।
1 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। कराची में CTD ने साबिक SHO हारून कोराई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। खातून समेत हारून कोराई के दीगर साथी भी गिरफ्तार। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब ने बताया, मुखबिर फजल ने 7 करोड़ रुपए मालियत की छालियां जब्त करने में कस्टम की मदद की थी। उस्मान शाह ने हारून कोराई को मुखबिर फजल को अगवा करके कत्ल के लिए इस्तेमाल किया। ये टारगेट किलिंग नहीं बल्कि सुपारी देकर कत्ल कराया गया था। फजल के कत्ल में इस्तेमाल होने वाली सरकारी SMG भी बरामद कर ली गई। इस्लामाबाद में फायरिंग का एक और वाकया। मलपुर रोड पर गाड़ी पर फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर राशिद गनमैन समेत कत्ल। पुलिस ने बताया मुलजिमान ने गाड़ी पर 82 गोलियां मारी। फायरिंग का वाकया गुज़श्ता रोज होने वाले वाकये से ताल्लुक रखता है। गुज़श्ता रोज मिर्जा नवीद को कत्ल और 4 अफराद को जख्मी किया गया था। आज कत्ल होने वाला राशिद मिर्जा नवीद और मलिक ताहिर का करीबी साथी था। जिन निकालने के बहाने जान निकालने की कोशिश। टिब्बा सुल्तानपुर में जहनी माजूर खातून को जाली पीर ने आग लगा दी। जाली पीर मासूम शाह गिरफ्तार। सियासी दबाव पर पुलिस मुलजिम पर मेहरबान। जाली आमिल के लिए VIP प्रोटोकॉल। ARY न्यूज की टीम पहुंचने पर SHO बहम। अरशफ अराई ने थाने का मेन गेट बंद करा दिया। लाहौर में मनशियात का गंदा धंधा उरूज पर। पुलिस का मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में ऑपरेशन। कॉलेज के हॉस्टल्स से 100 से ज्यादा मनशियात फरोश गिरफ्तार। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की खुली कचहरी। मनशियात के धंधे और पुलिस की सहूलतकारी की शिकायतें। थाना कहना में CCPO मनशियात के खिलाफ एक्शन का यकीन दिला रहे थे। कचहरी के बाहर नशे में धुत बच्चा सवालिया निशान बना हुआ था। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने MCB के वाइस प्रेसिडेंट आसिम सूरी और ग्रुप हेड अजहर महमूद का केस शहबाज फैमिली केस से अलग कर दिया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। MCB ओहदेदारों का मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार है। दोनों मुलजिमान के पास अहम शवाहिद हैं। तफ्तीश करनी है कि जाली अकाउंट्स किसके कहने पर खोले गए। अदालत ने अजहर महमूद की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। आलमी फोरम पर खड़े होकर भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर्जा सराई और इल्जाम तराशी से बाज ना आए। मोदी ने आज भी दुश्मनी निभाई। बोले, कुछ लोग अफगानिस्तान की सूरत हाल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को छोटा और फरसुदा करार दे दिया। कहा, ऐसा लग रहा था कि यूनियन काउंसिल का लीडर अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब कर रहा है। मोदी को अफगानिस्तान में अक़लियतों का दर्द नजर आता है, भारत में अक़लियतों पर होने वाले जुल्म नहीं। T20 वर्ल्ड कप में भारत को पहले ही मैच में गिरा देंगे। पाक भारत मैच हमेशा हाई वोल्टेज गेम होता है। मोहम्मद हफीज बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। कहा, वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्म करके इवेंट का हीरो बनना चाहता हूं। ARY न्यूज के प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। कहा, रवीज राजा से कोई टसल नहीं, उनकी बहुत इज्जत करता हूं। खुशी है कि एक क्रिकेटर चेयरमैन बोर्ड बना। कोचिंग के बारे में फिलहाल नहीं सोचा। नेशनल T20 कप में खैबर पख्तूनख्वा ने सदर्न पंजाब को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। KP ने 153 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। साहबजादा फरहान 73, कप्तान रिजवान 64 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे मैच में नॉर्दर्न का सिंध को 107। कराची में ICI पुल पर उलटने वाला ऑयल टैंकर उठा लिया गया। हजारों लीटर ऑयल सड़क पर फैल गया। KMC और KPT के फायर टेंडर्स सड़क वाटर प्रेशर से साफ करने में मसरूफ। सड़क पर फिसलन के बायस हादसों का खतरा। पुलिस ने ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों पर मोड़ दिया। सिंध में सरकारी स्कूलों के लिए बेंचों की खरीदारी का टेंडर मंसूख कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी ने डेस्क की खरीदारी और कीमत का असर-ए-नौ जायजा लेकर सिफारिशात मुरतब कर दी। सिंध में आबादी से जायद वोटर्स का इंदराज। 3540 शुमारियाती ब्लॉक्स में आबादी से जायद वोटर्स दर्ज। इलेक्शन कमीशन का आदादोशुमार में फर्क पर नोटिस। जांच पड़ताल की हिदायत। तमाम जिले इलेक्शन कमिश्नर्स को वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी के अहकामात।
30 सितंबर तक कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा लें वरना बहुत सी सहूलतों से महरूम हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा 1 अक्टूबर से मुख्तलिफ पाबंदियां लगने जा रही हैं। मुल्क में कोरोना के मजीद 42 मरीज इंतकाल कर गए, 2060 नए केस रिपोर्ट। PIA हिरासगी के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली पहली एयरलाइन बन गई। हिरासगी को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम में शामिल। दौरान परवाज हिरासगी के वाक़यात पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आसमानी बिजली गिरने से 2 ख़वातीन जाँ बहक और 2 जख्मी हो गईं। बदीन के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची में आज तीसरे रोज भी बारिश की पेशगोई। सानेहा मेहरान टाउन गफलत बरतने वाले 4 इदारों के अफसरान मुलजिम नामजद। पुलिस ने चालान अदालत में जमा करा दिया। महकमा लेबर, SBCA, KDA और सिविल डिफेंस गफलत के मुर्तकिब करार। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। कराची में 1 साल से लापता नौजवान का केस हल। अली रजा को 2 पुलिस एहलकारों ने अगवा करके कत्ल किया। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा। ज़राए के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 11 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद से डेंगू के मजमूई तौर पर 145 केसेस और 2 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। और साबिक इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ओवन पाकिस्तान में फुटबॉल के सफीर मुकर्रर। माइकल ओवन का बहुत जल्द पाकिस्तान आने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान पहुंचकर लीग के जरिए फुटबॉल को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की पहली फ्रेंचाइज फुटबॉल लीग में 6 शहरों की टीमें शरीक होंगी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।